पार्लियामेंट्री भाजपा की जो प्रत्याशी हैं वो कल सुबह 10 बजे भरमौर विधानसभा क्षेत्र जो मंडी संसदीय क्षेत्र का भाग है उसमें जो स्वागत उनका हमने रखा है और सुबह 10 बजे वो महिला जहाँ से भरमौर विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है वहाँ पर उनका आगमन होगा। उसके बाद एक महिला में लोगों के साथ मिलने के बाद उनका भरमौर 84 प्रांगण तक का जो कार्यक्रम है वहाँ पर 84 मंदिर में पूजा अर्चना भी वो करेंगी और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, खासकर जो मंडल के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनके साथ परिचय के नाते एक उनकी बैठक होगी और अगले दिन भरमौर विधानसभा क्षेत्र के जो हिस्से हैं उन हिस्सों का भी दौरा करेंगे। कितना इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, भरमौर विधानसभा क्षेत्र जो है वो विषम भौगोलिक परिस्थितियों का क्षेत्र है और 2021 से जब भरमौर विधानसभा क्षेत्र ने सांसद चुनकर भेजा लोकसभा, तब से भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोग सांसद का इंतजार कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य ही कहूँगा कि सांसद महोदय को एक बार भी भरमौर विधानसभा आने का मौका नहीं मिला। हालांकि जितनी लीड उनको भरमौर विधानसभा क्षेत्र से मिली लगभग उतने ही मतों से वो उन्होंने जीत दर्ज की। तो ये लोगों को बरगलाने का जो उनका तरीका रहा है वो अब चलने वाला नहीं है। इम्पैक्ट की बात है तो देश का जो मन है वही भरमौर विधानसभा क्षेत्र का मन है। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोग यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाना चाहते हैं और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। इसके लिए जितना भी समर्थन, जितना भी योगदान भरमौर विधानसभा क्षेत्र की ओर से होगा, लोग उसके लिए पूर्णतः तैयार हैं। डॉक्टर साहब, इस जो भरमौर विधानसभा क्षेत्र की 24 पंचायतें हैं जो कि नॉन ट्राइबल एरिया के नाम से जानी जाती हैं और उनको ट्राइबल का दर्जा देने की डिमांड जो है वो सदियों से चली आ रही है, पिछले कई सालों से। जो अब नए सांसद बनेंगे, क्या लगता है कि वो लोगों की मांग को पूरा कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि यह भी बहुत जल्दबाजी होगी इस विषय पे कुछ भी कहना, परंतु इतना तय है कि जो भी हमारी सांसद चुन के जाएंगी, मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो इन 24 पंचायतों की समस्या है, चाहे वो सड़क कनेक्टिविटी की समस्या है, केंद्र से जब भी सहयोग जिस चीज़ के लिए चाहिए होगा वो हमारे सांसद का ये दायित्व होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर जब जाएंगे तो केंद्र में, लोकसभा में भरमौर विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ और ज़रूरतों को जरूर उठाएंगे। अच्छा, लोगों के माइंड में ये भी है कि कंगना रनौत एक बॉलीवुड अभिनेत्री है, उन तक अप्रोच करना मुश्किल है, तो क्या आप भरोसा दिलाएंगे कि आप उन तक अप्रोच आसानी से करवा? देखिए, एक व्यवस्था है। मैं ज़रूर इसका आपका बहुत बेहतरीन ये सवाल है क्योंकि हिमाचल की राजनीति में इस तरह का घटनाक्रम पहली बार हो रहा है। अभिनेताओं का, अभिनेत्रियों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। आप फहरिस्त देखिए, लंबी फहरिस्त है। साउथ से लेकर पूरे भारत देश में विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का राजनीति में आने का क्रम जो है वो रहा है और बहुत सफल राजनीतिज्ञ भी कई लोग साबित हुए हैं। जयललिता जी को देखिए, वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री भी रही। इस तरह अनेकों अभिनेता, अभिनेत्रियाँ ऐसे रहे हैं जो राजनीति में आए और राजनीति में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। रही ये बात की जुड़ने बोलने, तो ये विरोधी दलों की, कांग्रेस पार्टी के लोगों की एक चाल है, ये ऐसा शो करने की कि वो मुंबई से आई हैं। मुंबई उनका कार्य क्षेत्र था। मुंबई से काम करने के बाद वो जब लोकसभा की प्रत्याशी चुनी जाएंगी तो वो मंडी और हिमाचल और दिल्ली के उसमें रहेंगी। ऐसी ही कुछ बातें जो है वो मैं कांग्रेस के प्रत्याशी उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आपकी माताजी सांसद चुने जाने के बाद कितनी बार भरमौर विधानसभा आई जो आप दूसरे पे ऐसी बात कह रहे हो? तो ये एक आडंबर क्रिएट किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि ये तो बॉम्बे से आई हैं, अभिनेत्री हैं, इनसे मिलना मुश्किल होगा। क्या मतलब है? ये कांग्रेस को जब कुछ नहीं दिखता है तो इस तरह की बातें विरोधी दल लोग हमेशा करते रहते हैं। सर, क्या अवस्था पड़ी कि एक बॉलीवुड अदाकारा को मैदान में
भाजपा को उतारना पड़ा है? देखिए, आवश्यकता की बात नहीं है। मैं अगर अपने आप को देखूं तो 1.5 वर्ष पहले मैं भी चिकित्सा सेवा में था। मेरे मन में भी इच्छा थी कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ बेहतरीन काम करूं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे मन की इच्छा को समझा, लोगों की उसको समझा, और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये व्यक्ति जो है वो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए उपयुक्त रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो निर्णय लिया, मुझे टिकट दिया, मैंने चुनाव लड़ा, मैंने चुनाव जीता। तो उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी अब बहुत बड़ा एक दल बन चुका है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, जो राष्ट्र भाव और देश से प्रेम करता है, वो भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्य करता है, ऐसा हमारा मानना है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है कि वो किसी को भी चुनाव में उतार सकती है जो उपयुक्त उनको लगता है कि ये कैंडिडेट जो है वो लोगों के हित में अधिक काम कर सकता है, लोगों को जो है वो अधिक तरीके से जोड़ सकता है, उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, ना कि कांग्रेस ये परिवारवाद पे चलने वाली। अब आपके ही सवाल से मैं एक और बात कहना चाहूँगा। मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, काफ़ी समय तक उनके पिताजी का यहाँ पर सांसद चुन के गए, माताजी उनकी सांसद चुन के गई, और अब ये प्रत्याशी के तौर पर आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रत्याशी से, ऐसा कौन सा संघर्ष उन्होंने राजनीति में किया इस पद पर, इस जगह पर पहुंचने के लिए, जो हिमाचल के या देश के अन्य लोग नहीं कर पाए या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं कर पाए, जो जीवन जिन्होंने खपा दिया एक परिवार विशेष। तो कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राजतंत्र और परिवार तंत्र, इन दो तंत्रों में फंसी है। लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल नहीं है, और उसी का ही एक परिणाम है कि चाहे वो केंद्र कहें चाहे प्रदेश कहें, एक परिवार विशेष से बाहर कांग्रेस पार्टी नहीं निकल पा रही। मेरी इलेक्शन जीत के अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रख दिया और उसके थ्रू काम चल रहा है, ऐसा इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी की गारंटी है, और मोदी जी का एक जो काम करने का तरीका है, अगर लोगों की उम्मीदों पर कोई भी आदमी ठीक नहीं उतरे, वो बात कंगना रनौत की नहीं है, वो बात मेरी नहीं है, वो ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक उस कार्यकर्ता पर लागू होती है जो चुनाव लड़ता है। अगर वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा तो उसको हटा दिया जाएगा, ये मोदी जी की गारंटी है, क्योंकि मोदी जी केवल और केवल देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, ना कि शासन करने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। कंगना जी पहली बार चुनाव लड़ रही है और उनके जो अगेंस्ट है विक्रमादित्य, वो काफ़ी समय से राजनीति में है, तो कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं जो उनके विपक्षी है? देखिए, कंगना जी जो है ना, कंगना जी उस पत्थर की तरह है जो पहाड़ से गिरकर घसीट कर गोल हुआ, और विक्रमादित्य जी जो है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चांदी के चम्मच के साथ पैदा होने के बाद सोने के पालने में चले गए। मैं पहले जो कही वो बात को पुनः दोहराता हूं। मैं आपके माध्यम से विक्रमादित्य से ये पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा संघर्ष उन्होंने किया कांग्रेस पार्टी में या राजनीति के क्षेत्र में, जो उनको कांग्रेस पार्टी में ये कद और ये स्थान आज मिला। वो बात कहते हैं, अपने पिताजी की नाम लेकर भावनात्मक अपील करते हैं। हम मानते हैं उनके पिताजी ने हिमाचल के विकास के लिए प्रयास किए, परंतु वो तभी इस काम को कर पाए क्योंकि हिमाचल के लोगों ने 6 बार, एक बार नहीं 6 बार उनको मुख्यमंत्री के पद पे बिठाया। और विक्रमादित्य जी 2-1.5 महीना पहले खुद रो रहे थे, इस सरकार से, इस पार्टी से दुखी थे। उनकी अंतरात्मा तब वो रो रही थी, तब तो इतना रोए, इतना पीड़ित हुए। और ये एक विचित्र चुनाव होने जा रहा है इस बार, जो 2 सीट्स पर अभी डिक्लेरेशन कांग्रेस ने की है, शिमला और मंडी पार्लियामेंट्री, ये दोनों सीट पे इतना विचित्र चुनाव इस बार होने जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट खुद ही नहीं चाहते कि वो चुनाव जीते, क्योंकि उनको मालूम है लोकसभा में जाएंगे तो हम विपक्ष में बैठना पड़ेगा, वहां तक सरकार तो मोदी जी की बन रही है, तो यहां कम से कम हम सरकार में तो हैं। हालांकि वो सरकार भी अब जाने वाली है, परंतु ये ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर कैंडिडेट खुद नहीं चाहता है कि वो चुनाव जीते, क्योंकि उनका चुनाव जीतना उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद है सरकार को बचाना। आपदा के समय में ये कैंडिडेट कहाँ
देखिए, बिल्कुल सही आपका सवाल है और ये विक्रमादित्य जी को खुद इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आप प्रेस वाले हैं, आपका काम प्रेस रिपोर्टिंग करना है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि चंबा अस्पताल की परिस्थितियां ठीक नहीं है, वहां लोगों के इलाज ठीक नहीं हो रहा, आप कहां थे? ये कोई बात है कहने की? भाई, जिसको जो दायित्व मिला उसका वो काम करेगा आदमी। जो अभिनेता है वो अभिनेता का काम करेगा, राजनेता राजनेता का काम करेगा, डॉक्टर डॉक्टर का काम करेगा, प्रेस वाला प्रेस वाले का काम करेगा। आज इसी सवाल के माध्यम से मैं विक्रमादित्य से पूछना चाहता हूं, आपदा क्या कुल्लू और मंडी में आई? आपदा चंबा जिले में नहीं आई? आपदा भरमौर आपके चुनाव क्षेत्र में नहीं आई? एक बार भी क्या विक्रमादित्य आए? एक बार भी क्या मुख्यमंत्री आए? एक बार भी क्या उनकी माता जो राजमाता सांसद है वो आई? अब चुनाव का समय आया तो अब तो उनको बहुत आपदा और ऐसी बातें कहने का वो लग रहा है, परंतु आपदा क्या कुल्लू मंडी में आई थी? भरमौर विधानसभा क्षेत्र उस आपदा को नहीं झेला है क्या? आप सब लोग जानते हैं रावी नदी का रौद्र रूप उन दौरान क्या हालात यहाँ पर रहे हैं, कितने दिनों तक भरमौर का संपर्क जो शेष दुनिया से कटा रहा। एक बार भी कोई आया? चंबा के मिंजरों में आके सारे मंत्री आके यहाँ पर रात में मिंजर में जो है वो उत्सव मना के चले गए। किसी के भी मन में इतना नहीं आया कि एक बार भरमौर तक जाके आए, देख के आए वहां पे क्या परिस्थितियां हैं। सर, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, इसमें सर अग्निहोत्री जी का बयान था कि इसमें बीजेपी का कोई नाम ही नहीं है कैंडिडेट्स में, ये तो कांग्रेस की लड़ाई है, तो इसके बारे में सर? देखिए, वो उनकी परिस्थिति पर मैं कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा, परंतु वो हताश हैं और उनको मालूम है कि उनकी सरकार जो है वो खतरे में है, वो जाने वाली है। कल परसों ही सोशल मीडिया पे किसी ने मुझे एक वीडियो शेयर किया जिसमें हमीरपुर क्षेत्र में खासकर महिलाएं और बच्चों को एक झुंड में आगे किया जा रहा है, उनसे नारा लगवाया जा रहा है, मुख्यमंत्री को बचाना है, कांग्रेस को जिताना है। ये कौन सा? एक तरफ कहते हैं कि हमारी सरकार मजबूत है, तो फिर ये कौन सा नारा है? भाई, मुख्यमंत्री को किस बात के लिए बचाना है? अगर उनको सरकार मजबूत है तो डरने की जरूरत नहीं है। सरकार अल्पमत में है और अब ये मतलब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हिमाचल के लोगों को ठगा, जो इन्होंने 1.5 साल पहले झूठी गारंटियां देके ठगा। महिलाओं के लिए ये बात करते हैं कि महिलाओं को 1500 देने की बात। अरे, आपके पास 1.5 वर्ष का समय था, आपने तब क्यों नहीं दिया? आपने चुनाव आचार संहिता लगने के दौरान ये क्यों दिया? क्योंकि आपकी मंशा कभी भी लोगों के हित की नहीं थी, आप नहीं चाहते थे कि महिलाओं को इसका लाभ मिले, इसलिए आपने ऐसे समय पे इस चीज को घोषणा की। क्यों? आपके पास समय था, जब बजट अनुमान पेश किया उस वक्त आप इस चीज को कहते। भाजपा ने कभी कोई विरोध नहीं किया। भाजपा हमेशा इस बात को कहती रही है कि आप अपनी गारंटियों को पूरा करें और जैसा जो लोगों के साथ जो कमिटमेंट आपने की है उसको पूरा करें। परिस्थितियां आज ये हैं, कल परसों का ही अखबार में पढ़ रहा था, चंबा में हमारे डायलिसिस बंद हो गया। आप देखिए कितने, कम से कम 300 से अधिक मरीज हमारे जिले में डायलिसिस के लिए जो प्रति सप्ताह अपने डायलिसिस करवाते हैं, कहाँ जाएंगे वो गरीब लोग? हिमकेयर आयुष्मान का इलाज नहीं मिल रहा। आईजीएमसी में, टांडा में जो बड़े ऑपरेशंस होते हैं, हार्ट के हैं, ब्रेन के हैं, स्पाइन के हैं, सारे ऑपरेशन जो है वो कार्ड धारकों के बंद कर दिए गए। ये बात मेरी कहने द्वारा नहीं है, ये नहीं कि मैं भाजपा का नेता हूं तो आरोप लगा रहा हूं। ये बात आप लोग भी जानते हैं, आपके भी जानने वाले कई ऐसी संकटों से, मुसीबतों से जूझ रहे हैं। तो ये हिमाचल के लोग बहुत प्रताड़ित हैं और हिमाचल के लोग इसका जवाब जो है वो 1 जून को कांग्रेस पार्टी को हिमाचल की सत्ता से बेदखल करके देने वाली है। मैं इसको कोई ज़्यादा बड़ी बैटल नहीं मानता, कारण क्योंकि हमारे पास यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो काम करने की शैली है, उनकी जो लोगों के बीच में छवि है, विक्रमादित्य जो सुबह कह के शाम को पलट जाएं, जिनको पलटू राम कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। जो व्यक्ति अपने पिताजी की, स्वर्गीय पिताजी की भावनाओं के साथ चुनाव जीतते हैं और उन भावनाओं को व्यक्त करते हुए रोते हैं, सरकार से दुखी होते हैं, सुबह दुखी होते हैं कि मेरे पिताजी का सम्मान नहीं हुआ, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। दिन में ही ऐसी क्या घटनाक्रम हुए कि शाम में उनको सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। बेसिकली जो व्यक्ति अपने परिवार की भावनाओं को आगे रखकर अपने राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपन के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे।